इसलिए भैया अच्छा चिंतन करो, अशुद्ध चिंतन से बचो, असत चिंतन से बचो। भागवत चिंतन छोड़कर जब विषयों का चिंतन होता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। विषयान ध्यायतो पुंसा संगस्तेषूप जायते असंगात संजायते कामः। फिर उन पदार्थों को भोगने की, प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। अब कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है, कामात क्रोधो भी जायते। फिर मोह होता है और फिर स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने क्या माने, भगवान की विस्मृति हो जाती है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए सारे विकारों की जड़ है भगवान और भगवान के भक्तों का चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन करना। ये सब दोषों की जड़ है। इसलिए भैया खूब अपने को गो सेवा में इतना लगा दो कि दूसरा कुछ सोचे नहीं, समझ में नहीं आवे। संत सेवा में लगा दो, गो सेवा में लगा दो, गुरुजनों की सेवा में लगा दो, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। पर हम लोग इतने प्रमादी जीव हैं। भगवान कृपा करते हैं, महापुरुषों का संग देते हैं, लेकिन महापुरुषों के संग का हम लाभ नहीं उठा पाते। हमें बार बार स्मरण होता है अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान का। इतने सरल थे महाराज जी, इतने सरल थे। हम लोग उनके सामने तनिक भी मर्यादा नहीं रखते थे। महाराज जी बैठे हैं, हम लेटे हुए, लेकिन आज याद आती है तो हृदय व्याकुल होता है। अवज्ञा मत करो महापुरुषों की। वे इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि वे कठोरता नहीं कर सकते, वे अनुशासन नहीं कर सकते। लेकिन यदि तुम अनुशासित नहीं रहे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए बहुत मर्यादा पूर्वक संतों के पास रहना, बहुत सावधान होकर संतों का संग करना। अपने कष्ट सह लेना पर अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट न हो, ऐसा विवेक अपने मन में रखना। तो श्री वृंदावन बिहारी